हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज हम लोग मॉर्निंग पे जो डिस्कशन होता है हम लोग का, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है। तो जो आज हम लोग का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है 10th जून का, वो आपका क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जैसे आप लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को लेकर के। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, स्टैटिक पोर्शन से एक तरफ से है, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हेल्पफुल टू अस बट ऑल्सो कैरी सिग्निफिकेंट रिस्क। आपको ये 12.5 मार्क्स 250 वर्ड्स में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है क्वेश्चंस को लेकर के, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपका किस टॉपिक में आएगा। ठीक, आप इसको जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं। ठीक, और जीएस पेपर 3 में आपका कौन सा टॉपिक होगा यहाँ पे, आईटी एंड कंप्यूटर्स, एज वेल एज आप बोल सकते हैं यहाँ पे मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेस। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये मैंने कहाँ से उठाया, करंट अफेयर्स को लेकर के। देखिए ये जो मैंने 1 जून का करंट अफेयर आया हुआ था आपका इंडियन एक्सप्रेस में पेपर में रिलीज हुआ था, रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लेकर के। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्टॉप किया है क्रिप्टो करेंसी को। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दिया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कहा गया कि द सर्कुलर हैज स्टॉप्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेड एंड एक्सचेंज फॉर एसेसिंग द बैंकिंग सिस्टम। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन आउटराइट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी वुड बी डिसअप्रोप्रिएट मेजर बाय द गवर्नमेंट। तो ये आपका न्यूज़पेपर में आया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इस पर क्या किया, एक क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया कि इससे एक मेंस का क्वेश्चंस आप यहाँ पे किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इनका अप्रोच कैसे लगाना होता है। एज यूजुअल जैसे हम लोग जानते हैं कि अप्रोचेज को लेकर के हम लोग हमेशा स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो अप्रोचेज में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, कंटेक्स्ट को चेक करते हैं, ठीक ना, और कंटेंट को चेक करते हैं, और एज वेल एज हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कीवर्ड्स को समझना होगा। ठीक, तो अगर मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिया तो कम से कम 1 मिनट आप यहाँ पे सोचिए कि इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए। कंटेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आपका एक कीवर्ड्स आया, और ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो हो रहा है ये हेल्पफुल कैसे हम लोग की लाइफ में, ठीक ना। तो आपको बस यहाँ सिंपल सा यहाँ पे देना होगा, लिखना होगा इस चीज़ को लेकर के। अब मैं कंटेंट की बात करूँ तो देखिए आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड ये टॉपिक है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपको कोई स्टैटिक पोर्शन तो है नहीं, आपको इसके लिए हमेशा करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना होगा। न्यूज़पेपर देखिए, आप राज्यसभा टीवी न्यूज़ सुनिए यहाँ पे, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं हम लोग का। कभी कभी बर्निंग इशू पे आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, या टॉपिक को मॉडल आंसर एनालिसिस अगर यहाँ पे करें तो इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। और अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो स्ट्रक्चर में आपका 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शंस होता है, ओके, बॉडी पार्ट होता है एंड कंक्लूजन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस पार्ट्स को लेकर के। देखिए अगर मैं इंट्रोडक्शंस पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शंस में भी आपको एक तरफ से डेफिनेशन ही लिखना है, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना चाहता हूँ। देखिए क्रिप्टो करेंसी आपका एक तरफ से क्या है, डिजिटल या वर्चुअल मनी है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। सो ये जल्दी ऑर्डिनरी मनी की जैसा नहीं होता। जैसे हम लोग जानते हैं कि डॉलर हो गया, पाउंड्स हो गए, रुपीज हो गए, ये सब क्या है, एक तरफ से ऑर्डिनरी मनी, इसको हम लोग एक तरफ से फिएट मनी भी कहा जाता है। फिएट मनी कहने का मतलब यहाँ पे क्या, एक तरफ से लीगल टेंडर मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लीगल टेंडर है। इंडिया अभी तक क्रिप्टो करेंसी को, जैसे बिटकॉइन हो गया, अभी मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड है अभी बिटकॉइन, उसको अभी एक तरफ से लीगल टेंडर नहीं दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए ये भी जो आपका यूज हो रहा है यहाँ पे, ये सिक्योर है आपका क्रिप्टोग्राफी को लेकर के। देखिए अब क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता क्या है, ठीक, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के, क्रिप्टोग्राफी मतलब होता है क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ होता है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ये एक तरफ से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बेस्ड में है आपका, जिसको हम लोग एक तरफ से बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये 2 टर्म्स को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, तब आप लोग को ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ईजी होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
ओके देखिए, क्रिप्टोग्राफी का मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि आपको एक तरफ से बोल सकते हैं कि द आर्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ द सॉल्विंग द कोड्स, आपको सॉल्व करना है कोड्स को लेकर के। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के। देखिए मान से यहाँ पे लग ही रहा है कि आप ब्लॉक्स बनेंगे, चेन बनेगा आपका ब्लॉक्स का, ऐसे ऐसे करके। ओके, ये आपका ब्लॉकचेन आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो ये आपका एक तरह से ब्लॉकचेन, ये एक तरह से देखिए अब यहाँ पे जो आपका होता है ना, यहाँ पे आपका इसमें कोड्स होते हैं, ठीक, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ये एक तरह से चेन बना हुआ है इस तरह करके, ठीक। अब देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका वेरियस सेक्टर्स में भी यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स, लॉ सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में यूज हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी अभी यूज नहीं किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, अभी बैन है ये सब चीज़, ठीक। तो यहाँ पे एक तरफ से क्या है कि आप बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी यूज एज ए सिस्टम हो तो क्रिप्टोग्राफी। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको आर्ट ऑफ राइटिंग एक तरह से इंक्रिप्शन बोल सकते हैं। और ये एक तरह से टू कंट्रोल करता है क्रिएशन ऑफ द कॉइन्स एंड टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शंस को यहाँ पे चेक करता है। यहाँ पे जैसे मान के चलिए, यहाँ पे आप ले सकते हैं कि समवन रिक्वेस्टेड टू ट्रांजेक्शंस, आप यहाँ पे कंप्यूटर से कोई ट्रांजेक्शंस दिया, ठीक है, तो वो रिक्वेस्टेड वहाँ पे आपका क्या जाएगा, ट्रांजेक्शन होगा, अब ब्रॉडकास्टिंग होगा वहाँ पे, ठीक। और वहाँ पे P2P होगा, P2P मतलब होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, वहाँ पे होगा, कंसिस्टिंग करेंगे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द कंप्यूटर वहाँ पे रहेगा, इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक थाउजेंड्स ऑफ द कंप्यूटर्स ये रहेंगे, कंप्यूटर्स है ये, ओके। तो यहाँ पे इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोला जाता है। ये सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं, एक ही कंप्यूटर इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसको बहुत सारे कंप्यूटर इसको कंट्रोल करेंगे, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब वैलिडेशंस का काम आता है यहाँ पे, तो द नेटवर्क्स ऑफ द नोड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि वैलिडेशन के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्टिंग एंड द यूजर्स स्टेटस यूजिंग द एडवांस एल्गोरिथम का यहाँ पे यूज होता है, और यहाँ पे वेरीफाई होता है ट्रांजेक्शन, एंड उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक ना। और एक तरह से आप बोल सकते हैं इन्वॉल्व इस बॉक्स में आपका क्या क्या रहेगा, इस बॉक्स में आपका रहेगा कॉन्टैक्ट, रिकॉर्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स में रहेगा। अब एक बार जब ये वेरीफाई हो जाएगा ना, ये बॉक्स, ये मान के चलिए एक बार वेरीफाई हो जाएगा आपका, देन द ट्रांजेक्शन इज कंबाइंड विद द अदर ट्रांजेक्शन, फिर आप ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे डिफरेंट के साथ, ओके। और एक तरह से वहाँ पे क्या करेगा, जब ट्रांजेक्शन क्रिएट करेगा तो आपका एक नया ब्लॉक और डेटा बनाएगा, या उसको बोल सकते हैं आप एक तरह से पब्लिक लीजर बनाएगा वहाँ पे आपका। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो न्यू ब्लॉक्स आपका क्या करेगा, वो न्यू ब्लॉक्स आपका धीरे धीरे मान के चलिए, वो धीरे धीरे आपका न्यू ब्लॉक्स इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। अब धीरे धीरे डिफरेंट ब्लॉकचेन के साथ वो ऐड होते चल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। और जैसे जैसे ये एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन से ऐड होगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब वो एक तरफ से परमानेंट भी हो जाएगा और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे एक तरफ से क्या कर सकते हैं, इसके बाद ट्रांजेक्शन्स को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो मैं यहाँ पे आप लोग को एनिमेशंस के थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाऊंगा। बस आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए कि अगर आप लोग को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अगर वीडियो चाहिए तो, ठीक। तो यहाँ पे इंडिया भी यूज कर रहा है ब्लॉकचेन, जो मैंने अभी बोला एग्रीकल्चर सेक्टर्स या डिफरेंट सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया है कि क्या है, बट इट इज द नो फिजिकल काउंटरपार्ट बैंक नोट्स और कॉइन दैट कैन बी कैरिड अराउंड, सो दैट इज द क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ओके। और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे भी बोला कि अगर एक यहाँ पे नोट बना हुआ तो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट इज अलाउड टू द एग्जिस्टिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी होता है, जैसे कि हम लोग को पता है रुपीज को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, रुपीज को कंट्रोल करती है, ठीक। तो ये एक तरफ से क्या है, आप देख सकते हैं इस जगह पे यहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि थोड़ा सा और मैं देख लूँ कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बना हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे बोलूँ कि वर्ड क्रिप्टो करेंसी कहाँ से ड्राइव किया गया, तो आप लोगों को पता है कि इंक्रिप्शन टेक्निक जिसको कहा जाता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को कहा जाता है, विच आर यूज टू द सिक्योर द नेटवर्क। तो आपका ये नेटवर्क को सिक्योर करके रखता है। और यहाँ पे ब्लॉकचेन जो मैंने अभी समझाया, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेथड फॉर इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांजेक्शनल डेटा एज वेल एज इट्स एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेनी क्रिप्टो करेंसी। सो नेक्स्ट पॉइंट, मेनी एक्सपर्ट्स यहाँ पे एक तरफ से बिलीव करते हैं कि ये जो ये ब्लॉकचेन जो है यहाँ पे जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये एक तरफ से डिसरप्ट कर देगा मेनी इंडस्ट्री को लेकर के। मैंने अभी बोला ना काफ़ी जगह यूज हो सकते हैं, जैसे आप इंक्लूडिंग फाइनेंस, लॉ, ये सब टेक्नोलॉजी को, ये सब इंडस्ट्री को ये डिसरप्ट कर सकता है ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी किए हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जो हम लोग आराम से इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ क्या क्रिटिसिज्म है। जैसे बहुत सारे बोले कि नंबर ऑफ रीजन है यहाँ पे, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ द इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट ऑफ द वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वनरेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे आप मनी लॉन्ड्रिंग आप बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आप एक तरफ से बोल सकते हैं कि ज़्यादा अगर इंक्रीज हो रहा है तो पता नहीं इसको कौन एक तरफ से कंट्रोल कर रहा है, ओके। तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हुआ, ठीक। अब यहाँ पे मैं बॉडी पार्ट में जाऊँगा, तो बॉडी पार्ट में जाने से पहले आप यहाँ पे क्या कीजिएगा ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन से वही लिखना है जो आपका क्रिप्टो करेंसी का ऑब्जेक्टिविटी या डिफाइन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है,
बॉडी पार्ट में जाने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा दे दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि इसको कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है जो आपका बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक, सो इन द केस ऑफ द इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्टॉप द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडेड एंड एक्सचेंज फ्रॉम द असेसिंग द बैंकिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट क्रिप्टो करेंसी कैन बी हेल्पफुल टू अस। अब ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है, चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ट्रांजेक्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रांजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। द बेस्ट अबाउट इट इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द इधर पीपल और कंपनी। ठीक, लो ट्रांजेक्शन कोस्ट यहाँ पे लगेगा। देखिए लो ट्रांजेक्शन कोस्ट यहाँ पे लगने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आप बैंक में जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ के आप इंप्लॉयमेंट को पैसा देते हैं, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सब सारे चीज़ का यहाँ पे खर्चा वर्चा होगा। तो इसके कारण आपका क्या होता है ना कि आपका एक तरफ से इंप्लॉय वेज इस सब में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो यहाँ पे एक तरफ से आपका सेव हो रहा है नेचुरली, दैट इज द मॉर्फ इनटू द लो ट्रांजेक्शन फी। तो आपका ट्रांजेक्शन फी आपका यहाँ पे काफ़ी कम लगता है। ठीक, प्रोवाइड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको एक तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्टॉक एक्सचेंज। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमिलर वर्क करेगा स्टॉक एक्सचेंज जैसा, तो मार्केट प्लेस यहाँ पे मिलेगा फॉर द ट्रेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। और एक तरफ से आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं दे आल्सो इनेबल द ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ द क्रिप्टो फॉर द फिएट मनी। जो भी मैंने बोला फिएट मनी मतलब एक तरह से लीगल टेंडर बोला जाता है, लीगल मनी, जैसे कि आप 10 रुपये का नोट 200 रुपये का नोट अभी देख सकते हैं। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो एंड द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हम लोग के लाइफ में हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी और यहाँ पे क्या करेगा, एक तरह से वो की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकता है विद इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम्स। ओके, लेकिन हम लोग के अब देखिए क्रिप्टो करेंसी हम लोग अभी तक यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, कहाँ पे, इंडिया में इसको बैन करके रखा गया है। देखिए उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा रीजन है, क्योंकि उसके पीछे जो आपका चैलेंजेज हैं उनको यहाँ पे लिखना होता है। तो आपका क्या चैलेंजेज इशू है जो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाई है और काफ़ी मुश्किल होता है ये सॉल्व करना। देखिए बहुत जगह क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड है, जैसे अभी आप जानते होंगे फेसबुक लिब्रा, वहाँ लिब्रा एक करेंसी निकाली जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ही जैसा है लेकिन मोस्टली वाइडेड आपका बिटकॉइन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैलेंजेज यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इस जगह पे। देखिए डिसएडवांटेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, सेमी एनोनिमस नेचर का होता है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स को लेकर के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलीगल एक्टिविटी सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन एंड हाउ एवर द क्रिप्टो करेंसी एडवोकेट द ऑफ्टन हाईली वैल्यू देयर एनोनिमिटी। हम लोग को पता ही नहीं चलता है ना कौन है कौन नहीं है। सो साइटिंग द बेनिफिट ऑफ द प्राइवेसी लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द विस्टल ब्लोअर और एक्टिविटी लिविंग अंडर रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स। ओके, सो सम क्रिप्टो करेंसी आर मोर प्राइवेट देन अदर हो जाता है, तो एक तरह से रिस्क काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। जैसे आप बिटकॉइन को ले सकते हैं कि फॉर इंस्टेंट इट इज रिलेटिवली पुअर चॉइस ऑफ द कंडक्टिंग द इलीगल बिजनेस। अभी आप क्या अगर मान लें कहीं जाकर सामान खरीदते हैं तो आप बिटकॉइन बोलिएगा ले लीजिए आप 100 बिटकॉइन, अब मुझे ये सामान दे दीजिए। ऑब्वियसली ये नहीं हो रहा है अभी, ठीक ना, तभी बहुत पुअर चॉइस है लोगों को लेकर के, लोग इनको अभी प्रीफर नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि एक तरह से इलीगल बिजनेस है, अभी से रेगुलेशंस अभी अच्छे तरीके से बनी नहीं है। तो वही बोला जाए, इन द फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ द बिटकॉइन ब्लॉकचेन हैज हेल्प्ड अथॉरिटी टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल। मोर प्राइवेसी यहाँ पे चाहिए और इंटेड द कॉइन टू डू एग्जिस्टेड। जैसे आप ले सकते हैं सच एज डैश, मोनेरो एंड जेट कैश विच आर फॉर मोर डिफिकल्ट टू ट्रेस। हम लोग डिफिकल्ट नहीं करवाते, बिटकॉइन चलो हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं लेकिन ये सब को अभी नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ द लैक ऑफ द इनहेरिटेंट वैल्यू, आपका काफ़ी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, ठीक ना। सिक्योरिटी इशू आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा, प्रोन टू साइबर फ्रॉड, हैकिंग एंड अदर नेटवर्क रिलेटेड इशू बन सकता है। लैक ऑफ द इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस आपका यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और रेगुलेटरी मिसमैनेजमेंट, यही तो है इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे यही रीजन होने के कारण इंडिया अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। तो देखिए जनरली क्या होता है ना कि अभी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं आप नेट बैंकिंग के थ्रू, तो यहाँ पे आपको पता है कि विद इन बाउंड्री आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक। तो आपका पूरा ट्रांजेक्शन्स का पूरा एक तरफ से ब्यौरा लिया जा सकता है कि आपने कहाँ ट्रांजेक्शन्स किया है। तो विद इन ए कंट्री में आपका ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, कहीं पर भी अगर हो रहा है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को अगर आप यूज कर रहे हैं, बिटकॉइन को अगर यूज कर रहे हैं, तो ये पता ही नहीं चलेगा ना आप पैसा कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। तो एक तरह से ये ओपन हो जाता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है ना कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सके। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे रेगुलेटरी मिसमैनेजमेंट काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग जैसे मैंने बोल दिया मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, टेररिज्म फाइनेंसिंग भी हो सकता है बिटकॉइन पे। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म तो मैंने यहाँ पे बता दिया चैलेंजेज को लेकर के, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दीजिए कि चैलेंजेज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट, ठीक। जैसे आप क्लैरिटी कर दीजिए कि ऑन क्रिप्टो करेंसी डेफिनेशंस, उसका बेस्ट डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दी ताकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने में इजी हो और रेगुलेशंस इजी तरीके से हो सके यहाँ पे, ठीक। नेशनल लॉ आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन चार्ज, एंश्योरिंग द कंप्लायंस आप इंक्रीज की, जैसे लाइसेंस में भी इशू बेस्ड ऑन द कंप्लायंस विद एलिजिबल रिक्वायरमेंट एंड डिटेल सिक्योरिटी ऑफ द ऑपरेशनल पॉलिसी प्रोसीजर एंड इंटरनल गवर्नमेंट रिस्क मैनेजमेंट आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो आप उनको एक तरफ से कंप्लायंस दीजिए एंड फाइनेंशियल रिसोर्स को लेकर के भी,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कीजिए। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है ना। देखिए वो तो ट्रांसपेरेंसी है कि हमने कहाँ पैसा डाल रहा है वो हम लोग का वापस आ जाएगा, क्योंकि इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन वही बात है कि एक तरह से फ्रॉड भी तो हो सकता है इस जगह पे, तो उनका ट्रांसपेरेंसी वो कहाँ से मिलेगा। जैसे हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का बैंक से अगर पैसा गायब होता है या हम लोग का, तो वो कौन पे करेगा, SBI पे, हम लोग पता है कि कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो अगर मान लीजिए बैंक से पैसा गायब मुझे मिल भी नहीं रहा है, बैंक एक तरफ से बोल सकते हैं करप्ट नहीं, बैंक दिवालिया हो गई है, तो एक तरफ से बोल सकते हैं कि RBI उनको पैसे दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे इन्फ्यूज करेगी ताकि एक तरफ से डिमांड बढ़ सके। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इन्फॉर्मेशनबिलिटी, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस को लेकर के, ठीक, तो ये सब चीज़ आप चैलेंजेज में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे एक तरफ से आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते थे पहले भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आपका, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि मार्केट प्राइस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी आर बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। ठीक ना, और इसका जो रेट होता है आपका क्रिप्टो करेंसी का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी कैन बी फ्लक्चुएट कर जाएगा वाइडली। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस द डिजाइन ऑफ द मेनी क्रिप्टो करेंसी इंश्योर द हाई डिग्री ऑफ द स्क्रेसिटी हो सकता है। ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला गया है। ओके, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और अगर आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का चाहिए तो आप मैसेज या कमेंट नीचे कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन्स की बात करूँ, ठीक है, आप यहाँ पे कंक्लूजन्स को लिख करके आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आप बेस्ट हो सकता है। आप पे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो हम लोग का मोदी गवर्नमेंट में निकला गया है उनको प्रमोट करेगा एक तरफ से, और लेस केस इकोनॉमी को भी प्रमोट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेस केस इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है। सो इन दिस इंडिया शुड इंश्योर द ऑल द क्लैरिटी ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे आप अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि 2025 तक इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिजिटल मार्केट भी बन सकता है। ठीक ना, और आपको पता है मोदी गवर्नमेंट काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव निकाले हैं। तो आप इस जगह पे देख सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो हम लोग को एक तरफ से क्रिप्टो करेंसी में हाथ पैर रखने से पहले डरना नहीं चाहिए। देखिए आप फर्स्ट टाइम अगर आप यूज किए थे नेट बैंकिंग को लेकर के या भीम ऐप को लेकर के या फोन पे को लेकर, तो आप लोग भी डरते होंगे। अभी भी आप देखते होंगे कि हम लोग के जो दादा दादी हैं या पेरेंट्स हैं जो काफ़ी उम्र दराज के हो गए, तो उन लोग अभी भी क्या करते हैं, एक तरफ से फिजिकल मनी को सपोर्ट करते हैं। ठीक, वहाँ पे एक तरह से डिजिटल मनी को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग जैसे बोलेंगे ना कि नेट बैंकिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर देंगे, तो उन लोग को डर लगता है कि भाई पैसा कहीं चला गया तो। ओके, तो ये सब चीज़ डर बना हुआ रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये डर खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कंक्लूजन को आप सपोर्टिव आंसर यहाँ पे दीजिए। देखिए आप लोग रेगुलर मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। आज से पॉलिटी का स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर 1 2 3 लक्ष्मीकांत का जितना भी आप धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं 8 जुलाई तक। और साथ ही साथ आप पीडी का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, एज वेल एज आप मेंस का आंसर भी आप लिख करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट कर दीजिए। ओके, आपका 48 आवर्स के अंदर वीडियो फॉर्मेट में एज वेल एज आपका PDF फॉर्मेट में आपका कॉपी अपलोड हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।